मुहिम राज्यपाल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्री ओम बिड़ला जी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंद किशोर यादव जी, विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी। कल भूलवश उद्घाटन सत्र में युवा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का नाम छूट गया था। विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, विधान परिषद के माननीय उपसभापति प्रोफेसर राम बच्चन राय जी, सभी विधान मंडलों से आए माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति व उपसभापतिगण, बिहार के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण, हमारे आत्मीय रामचंद्र पूर्वे जी को भी मैंने देखा यहाँ, महासचिव लोकसभा व राज्यसभा एवं विधान मंडलों के अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, पुनः मेरा नमस्कार आप सबको। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन क्षणों में यह कहना चाहूंगा कि यहाँ भागीदार होना, श्रोता होना और संचालन टीम में होना यादगार और समृद्ध करने वाला अनुभव रहा। यहाँ संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधान मंडलों के सामूहिक योगदान पर मंथन हुआ। आज की चुनौतियों पर भी सामूहिक रूप से हम सबने मिलकर चर्चा की। इस 2 दिवसीय चर्चा में सबने संवैधानिक वसूलों, मर्यादाओं, मूल्यों, परंपराओं को आम सहमति से सशक्त करने पर बल दिया। इस सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में हमारी साझा जिम्मेदारी और दायित्व को भी रेखांकित किया। इस सम्मेलन में हमारे अनेक डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स ने बड़े सार्थक और महत्वपूर्ण सुझाव रखे। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने, विधायिका की बहस सुचारू रूप से चलाने व आत्मनिरीक्षण के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, पंजाब के माननीय अध्यक्ष जी ने कल बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इस कमरे में मौजूद हम सभी विविध संस्कृतियों और अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। विभिन्न राज्य के लोगों में विभिन्न तरह की समानताएं या असमानताएं हैं, फिर भी हम इसी संविधान द्वारा दी गई एक सामान्य भारतीय पहचान और छतरी के तहत रह रहे हैं। यह असाधारण उपलब्धि है। मैं उनकी इस बात का उल्लेख कर रहा हूं। यही सार संविधान सभा की बहसों में है। ईसा पूर्व कई 100 साल पहले ही ज्ञान, शासन, कला, दर्शन, गणित, सभ्यता, संस्कृत के पीठ के रूप में मशहूर पाटलिपुत्र, जिसका कल मैंने उल्लेख किया था, पाटलिपुत्र के इस पीठासीन सम्मेलन की सीख क्या रही मेरे जैसे लोगों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह बैठी। अलग अलग उपसमितियों ने अलग अलग विषयों पर बारीकी से मंथन किया, विचार विमर्श किया। इस गहन परामर्श से निकले संविधान के मसौदे पर 114 दिनों तक बहस हुई। इस बहस के दौरान लगभग 36 लाख शब्द बोले गए, लगभग 2473 संशोधन प्रस्तुत किए गए, उन पर बहसें हुई। ये सभी विचार विमर्श अभूतपूर्व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में थे, फिर भी कोई व्यवधान नहीं हुआ। याद करें उन दिनों के हालात, क्या मुल्क के हालात थे। पर फिर भी इतनी जटिल परिस्थितियों में अलग अलग पृष्ठभूमि, संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज से आए लोगों ने किस तरह हमें यह संविधान दिया। न एक शोरगुल हुआ, न किसी ने कागज फाड़ा, न किसी ने बेल तोड़ा, न किसी ने चेयर पर चढ़कर कोई दृश्य उत्पन्न किया, न हंगामा हुआ, न बेल में आने की घटनाएं हुई। हजारों वर्ष बाद, याद करिए, हजारों वर्ष बाद मुल्क एक भौगोलिक आकृति ग्रहण कर रहा था। महाजटिल कठिनाइयों और चुनौतियों से देश गुजर रहा था, पर इन सब का विवेकपूर्ण हल साथ बैठ करके लोगों ने, हमारे पुरखों ने तलाशा। यही तो संविधान है और यही संविधान का एसेंस हम सबके बीच जीवंत रूप में रहे, यही हमारी कामना हो। मैंने कल उल्लेख किया था, पुनः आज कहना चाहूंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के समापन में कहा कि सभी प्रस्तावों को हमने आम सहमति से तय किया। आज जब हम पटना सम्मेलन समाप्त कर रहे हैं तो हमें संविधान के इन मूल सत्यों को
एक एक व्यक्ति आत्मसात करे, हम विधायिका से जुड़े लोग खास तौर से आत्मसात करें, यह हमारी कोशिश होगी। हमारे संविधान में कुछ प्रावधान जरूर वेस्टर्न डेमोक्रेसी से इंस्पायर्ड है, होना चाहिए। समय के साथ अगर हम न बदलें तो हम बदलाव के साथ गति नहीं रख पाते। लेकिन भारत में मूलतः लोकतांत्रिक संस्कृति बहुत पुरानी है, इसका कल मैंने उल्लेख किया था। इसी कारण भारत लोकतंत्र की जननी भी है। हम बिहार में हैं जो हजारों साल से समृद्ध सभ्यता, संस्कृति और गौरवमय इतिहास का क्रेडिल पालना रहा है। कल लिच्छवी गणराज्य और मगध साम्राज्य का उल्लेख किया था। ऋग्वेद में पॉपुलर असेंबलीज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के रूप में सभा और समिति के बारे में उल्लेख है। इन सभाओं में उनकी संरचना, भूमिका और कार्यों के आधार पर डिफरेंशिएशन भी है, इन्हें डिफरेंशिएट किया गया था। ईसा पूर्व 600 साल पहले लिच्छवी गणराज्य ने वैशाली में शासन किया। उस समय बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते थे। पहले गणतंत्र की स्थापना ईसा पूर्व हजारों साल पहले संवाद, डायलॉग था। बिहार में यह पहला संदेश है। दूसरा संदेश, इस धरती पर जो ये 2 दिनों का आयोजन हुआ, बिहार में जैन और बौद्ध परंपरा का विकास हुआ। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चला आ रहा जैन धर्म साहित्य में श्रेष्ठ संवाद कैसे हो, इसके मापदंड हैं। श्रेष्ठ संवाद वह बताया गया जिसमें गहन विचार विमर्श द्वारा सभी तरह के परस्पर विरोधी विचारों को भी धैर्य और संयम से सुनकर एक आम सहमति तक हम पहुंच सकें। मूल सिद्धांत के रूप में अहिंसा के साथ जैन धर्म शांतिपूर्ण सहस्तित्व का समर्थन करता है, जो आज भी भारत के जनजीवन में है। इसी तरह बौद्ध जातकों में भी श्रेष्ठ संवादों के तौर तरीके हैं। तो जिस मिट्टी में ये सारी चीजें रही हैं, वहां यह आयोजन हुआ। निश्चित रूप से हम सब इससे प्रेरणा पुनः ग्रहण करेंगे और इतिहास को भविष्य बनाने के संकल्प के साथ याद करेंगे। संसद और राज्य विधानमंडलों में हम सभी पीठासीन अधिकारियों के रूप में संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दायित्व हमारे पास है। संसदीय लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में चेयर माना जाता है और व्यवस्था और मर्यादा के साथ विधायिकाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना उनका दायित्व है। चुनौतियों के समय में यह उनकी बुद्धिमत्ता, निष्पक्षता और समर्पण ही है जो हमारी संसदीय मर्यादाओं, संस्थाओं की मूल्यों को समृद्ध करती है। इसे कल कई वक्ताओं ने पर्याप्त रूप से अपनी तकरीर में रखा। इस चर्चा में कल उल्लेख हुआ, आज भी, कि विधायिका को रोज अपने कामकाज के लिए जवाबदेह होना चाहिए। इसे हर 5 साल में चुनाव तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारी विधायी संस्थाएं समाज से करीब से जुड़ने, सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इसकी कोशिश होनी चाहिए। कल उत्तर पूर्व के हमारे पीठासीन अधिकारियों का विशेष में उल्लेख करना चाहूंगा। असम और अरुणाचल की स्पीकर ने कई बहुत सुंदर उदाहरण दिए कि उनकी विधानसभाओं ने कस्टमरीज लॉज को, यानी जो ट्रेडिशनल हमारी परंपराएं रही हैं, व्यवस्था रही है, उन्हें जमीनी स्तर पर कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत किया है। लोकल कस्टमरीज प्रैक्टिसेज का उपयोग कर समाज के स्तर पर विभिन्न डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को प्रभावी बनाया है। असम के स्पीकर ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही। कोकराझार में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल असेंबली में विधानसभा सत्र आयोजित करने की एक अनूठी पहल को उन्होंने रेखांकित किया। इस पहले हमने कहा था कि हमारा संविधान कैसे फ्लेक्सिबल है और ये उदाहरण है जो जमीनी स्तर पर संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। कई अन्य पीठासीन अधिकारियों ने भी अलग अलग राज्य की सफल नीतियों का उल्लेख किया, साझा किया, जिनसे स्पष्ट है कि एक वेलफेयर स्टेट के रूप में सरकार की भूमिका का विस्तार हुआ है। कई ऐसी ऐतिहासिक नीतियां पहले राज्यों में लागू हुई। इनसे भी पता चलता है कि हमारे देश में संवैधानिक सिद्धांत व्यवहार में किस रूप में मौजूद है। आज और कल के आपके सभी भाषणों में जो वक्ता रहे, जिसे मैं बहुत ध्यान से सुनता रहा, पिछले 75 सालों की यात्रा चुनौतियों से भरी है, इसको हमने रेखांकित किया। आज की चुनौतियां क्या है, कैसे हम उनका हल निकालें, इसकी कोशिश भी आपकी तकरीरों में थी। सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने से लेकर समावेशी विकास तक की बातों का उल्लेख हुआ। अपनी यात्रा में हमें अनेक चुनौतियां मिले हैं, लेकिन उनका समाधान हमने मिलकर किया। इन सबके बावजूद, इन चुनौतियों के बावजूद भी आज मुल्क एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां हमने 47 तक एक विकसित देश बनने का आत्मविश्वास हासिल किया है और विवेकानंद के सपनों को साकार करने की ओर हम सार्थक कदम उठा रहे हैं। हमारे संविधान की विरासत सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है। यह सब हमारी संवैधानिक इमारत के आधार पर करोड़ों अरबों देशवासियों को
सुनहला भविष्य देने के बारे में भी। हमारी विधायी संस्थाएं इस महान यात्रा का अभिन्न अंग होंगी। हमारी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि वे न केवल अच्छी तरह काम करें बल्कि अधिक उत्पादक और अधिक उत्कृष्ट बहसें भी करें। अंत में इस सम्मेलन में भाग लेने वाले और अपने अमूल्य विचार साझा करने वाले सभी पीठासीन अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार, विशेष रूप से माननीय बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी, बिहार विधान परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री अवधेश नारायण सिंह जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस सम्मेलन के शानदार आयोजन और सभी माननीय प्रतिनिधियों को जो इसके आयोजन से जुड़े हैं को बहुत सुंदर आतिथ्य देने के लिए भी आप सबको धन्यवाद। बिहार विधानमंडल के अधिकारियों और कर्मियों को भी इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद व आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।